बीच में बगल में बैठी हुई हैं श्रीमती देवयानी मित्रा जी। आप सब लोग इनको जानते हैं। ये पहले एलजेपी रामविलास गुप्त में पार्टी के प्रवक्ता थे। इन्होंने स्वेच्छा से उनकी सदस्यता छोड़ के और इस घर में आने का इन्होंने निर्णय लिया है। ये पार्टी, हमारी पार्टी जो है सबों की पार्टी है। सभी धर्म जात धर्म के लोग हमारी पार्टी पर और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचारों से सहमत हैं और इसी के दरमियान में आज श्रीमती देवयानी मित्रा जी हमारी पार्टी ज्वाइन कर रही हैं और पार्टी का ज्वाइन करने के बाद इनको राष्ट्रीय प्रवक्ता से इनको सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता ये बनाई जाएगी। इसी के लिए मैं आप लोगों का प्रेस वार्ता में बुलाया हूँ। दूसरी बात है कि एमएलसी का चुनाव होने वाला है। 31 सीट का एमएलसी का चुनाव होने वाला है, जिसमें गया शिक्षक क्षेत्र है, गया स्नातक भी है, सारण स्नातक है और कोसी शिक्षक क्षेत्र है और सारण शिक्षक क्षेत्र है। 5 जगह भी बिहार में चुनाव होने वाला है और भाजपा का उम्मीदवार 5 जगह है, यानी एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार 5 जगह है। हमारी पार्टी और हम लोग तन मन धन से 5 उम्मीदवार एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार है उनको जिताने का आप लोग भरपूर प्रयास करेंगे और मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से 5 अप्रैल को जब रिजल्ट होगा तो निश्चित रूप से बिहार में 5 का 5 सीट एनडीए गठबंधन को मिलेगा। पासवान की बार-बार नाम लिया जा रहा है। जब है एनडीए में तो बार-बार ये नाम क्यों लिया जा रहा है? क्यों रखे? कहाँ होगा ये? इस घर में है, इस घर में मैं अकेले होगी, सब लोग मिल के हैं। नहीं, एनडीए बड़ी पार्टी है। पहले आप सुन लीजिए, आपने जब जवाब किया है सवाल सुनिए। एनडीए बड़ी पार्टी है, पूरे देश की पार्टी है। विदेशों में भी एनडीए का गठबंधन है, भाजपा का गठबंधन है। और मैं खुद कहा हूँ कि जब दल टूटता है तो दल जुट जाता है, दिल टूटता है तो दिल नहीं जुटता है। मैं एनडीए भाजपा के लोगों को मैंने कहा है कि मैं अपने दल में चिराग पासवान जी को नहीं मिलाऊंगा, लेकिन आप एनडीए में रखना चाहते हैं तो मुझको कोई आपत्ति नहीं है। मुकामा के चुनाव से मैंने यही घोषणा कर दिया। मेरे लिए छोड़ा नहीं गया था, एक सीट पर भाजपा फैसला नहीं करी, फैसला नहीं हुआ था। कल उनके द्वारा फैसला हो गया, विधिवत फैसला हो गया। हमारी पार्टी और हमारी तरफ से पूरा समर्थन उस उम्मीदवार को है। जीवन कुमार जी जो उम्मीदवार है गया शिक्षक क्षेत्र से, उनको हमारी पार्टी और हमारी तरफ से पूरा समर्थन भी है और मैं उनके चुनाव क्षेत्र में जरूरत पड़ेगी तो मैं जाऊंगा भी। स्वर्गीय पासवान जी कहा करते थे, भाषण में भी कहा करते थे कि रोड पर वही जानवर मरता है जो डिसीजन नहीं लेता है कि हम पूरब जाए या पश्चिम जाए। तो चिराग पासवान जी की मोटा मोटी स्थिति वही है। आज से 1 सप्ताह पहले भी उन्होंने बेगूसराय में बयान दिया है कि मैं एनडीए गठबंधन में नहीं हूँ और न मैं आरजेडी गठबंधन में हूँ। मैं पूरा बिहार घूमूंगा और जब लोकसभा का चुनाव आएगा तब मैं डिसीजन लूँगा कि मुझको किस गठबंधन में जाना है। आपको पता होना चाहिए कि जब विधानसभा का चुनाव 2020 का हुआ तो 6 जगह चिराग पासवान जी ने भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ भी अपना उम्मीदवार दिया। बगल में राघोपुर में दिया, हसनपुर में दिया, भागलपुर में दिया, ऐसा कई जगह है, लालगंज में दिया, सब जगह दिया। हाँ, बहुत जगह 6 जगह है बिहार में। और जनता दल यू के खिलाफ उम्मीदवार बनाया। तो जनता दल यू के खिलाफ में भी किया और भाजपा के खिलाफ में भी किया। वो फायदा किसको मिला? वो फायदा तेजस्वी यादव को मिला। राघोपुर में बाबू साहब को उम्मीदवार बना करके वो हुआ। तो कहने का ये कि चिराग पासवान जी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हम एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं या यूपीए गठबंधन के पार्ट हैं। वो कंफ्यूज है। आप समय का इंतजार कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। लेकिन तो वो तो लगातार नीतीश पर प्रहार करते रहते हैं। आप कैसे करें कि यूपी के पार्ट है कि नीतीश जी? अरे नीतीश जी अब नहीं गए हैं आरजेडी गठबंधन में। नीतीश जी तो पहले एनडीए गठबंधन में थे, अब गए हैं तब उनका मुंह बंद हो गया। फिर भी नीतीश जी के खिलाफ में बोलते हैं, लेकिन आरजेडी के खिलाफ में तो नहीं बोलते हैं। कभी सुने हैं? कभी कहते हैं लालू जी हमारे गार्जियन हैं, कभी कहते हैं तेजस्वी हमारा छोटा भाई है, कभी गाली भी देते हैं, कभी हंसते भी हैं। ये नहीं चलेगा। हंसना और गाल भरना एक साथ नहीं चलता है राजनीति में। एक पक्ष रहना चाहिए।
जैसे हम लोगों ने घोषणा किया कि 2014 में एनडीए गठबंधन में हम लोग गए, हमारी पार्टी गई, स्वर्गीय पासवान जी का फैसला था, एनडीए गठबंधन में हम लोग गए। आज भी हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं और मैंने घोषणा किया कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा मैं एनडीए गठबंधन में रहूंगा। इसका 3-4 बार परीक्षा हो चुका है बिहार में, तारापुर का उपचुनाव और कुशेश्वर स्थान का उपचुनाव, जहां से चिराग पासवान जी को लोकसभा में तारापुर से लगभग 70,000 वोट मिला था। वही तारापुर में जब उपचुनाव हुआ तो चिराग पासवान जी को 5100 वोट मिला। हमारा ननिहाल है कुशेश्वर स्थान, चिराग पासवान जी हमारे ननिहाल के लोगों को टिकट दिया कि वोट का बंटवारा होगा, वहां भी वोट का बंटवारा नहीं हुआ, वहां भी मात्र 5000 वोट चिराग पासवान जी को मिला। एमएलसी के चुनाव में बगल में हमारे भूषण बाबू बैठे हुए हैं, हाजीपुर में चिराग पासवान घर घर जाकर के प्रचार किया कि आरजेडी के उम्मीदवार को आप वोट दीजिए, लेकिन वहाँ की जनता और खासकर पासवान समाज ने उसकी बात को नहीं माना और एक भी वोट चिराग पासवान के खाने पर पासवान जाति के लोग दूसरी जगह नहीं दिए। सासाराम में विधान परिषद के चुनाव में चिराग पासवान अपना उम्मीदवार दिया और वहाँ जानते हैं सासाराम में, वहाँ सबसे सासाराम करते हैं औरंगाबाद में, वहाँ सबसे अधिक बाबू साहब और पासवान वोट है, वहाँ लगभग 800 या 900 वोट पासवान समाज के लोग हैं और ये अपने जिलाध्यक्ष को वहाँ उम्मीदवार बनाया चिराग पासवान और उसको कितना वोट आया? 19 वोट आया। आप इसी से अंदाज लगा सकते हो कि पासवान वोट चिराग पासवान के साथ है कि पशुपति कुमार पारस के साथ है। 3-3 बार 4-4 बार बिहार में परीक्षा हो चुका है, लेकिन वो अपनी वोट को अपनी जागीर मानते हैं। यदि पासवान समाज यदि चिराग पासवान के साथ रहता, विधानसभा का जो चुनाव हुआ तो वो अपने को शो करता है कि हमको 6% वोट आया, नहीं, वो पासवान जी की मृत्यु हो गई थी, सहानुभूति वोट था, उसमें हम लोग भी चिराग पासवान के साथ थे, हम लोग भी खिलाफ पर प्रचार नहीं किए थे, वो वोट है। अकेले चिराग पासवान 4 बार बिहार में चुनाव लड़ा है और 4 बार उसकी जमानत जब्त हो गई। आशीर्वाद अधिक मिलेगा भतीजा के हाथ। अरे भतीजा की बात छोड़िए, भतीजा अलग है, चाचा अलग है। आप भतीजा भाई भतीजा की बात क्यों करते हैं? बात बहुत पुरानी बात हो गई। उनका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। जिस बात की लड़ाई थी, जिस बात का मतभेद हुआ, मैंने 2020 में कहा था, पूरी पार्टी के लोगों ने कहा था, पूरी पार्टी के हमारे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे सब लोगों ने कहा था कि हम एनडीए गठबंधन में चुनाव जीत के आए हैं, तुम एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ो। आज यदि एनडीए गठबंधन में चुनाव हम लोग लड़ते और पार्टी नहीं टूटती, उसी गठबंधन में आने के लिए चिराग पासवान परेशान है। उसमें कौन सी नौबत आ गई थी कि आप अकेले चुनाव लड़े? पूरा जो है सो पासवान जी का अरमान को आपने चकनाचूर कर दिया। इसलिए आप भतीजा की बात छोड़िए, अब चाचा की बात करिए। भतीजा का घर और टूटेगा, लगता है कि जिस तरह का उनका कार्यशैली है, भतीजा का घर और टूटेगा। अब क्या होगा नहीं होगा ये तो भविष्य बताएगा। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान है। एक सवाल और, समय का आप इंतजार करिए, किनका घर टूटेगा किनका घर बसेगा वो आप लोग देख लीजिएगा। जो सामने में तो चुनाव होने वाला है ना 2024 का लोकसभा का, तो वो रिजल्ट आपके सामने में आ जाएगा, इसलिए समय का इंतजार करिए। आपके भतीजे के प्रदेश अध्यक्ष आज संजय जायसवाल से मुलाकात हुई, तो संजय जायसवाल जी से हमारी भी मुलाकात हुई, पहले हमारे यहाँ आए थे, कब गए थे चिराग पासवान जी के यहाँ। अरे राजनीति में ये सब चलता है। राजनीति में देखिए, किसी से किसी को जमीन का झगड़ा है। संजय पासवान जी चले गए, चिराग पासवान जी के क्या हो गया? पार्टी भाजपा तो अपना उम्मीदवार दिया ना जी, जीवन कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया ना, तो आना जाना ये लगा रहता है। आप लीजिए देवयानी जी से बात, ये अपनी घर कम था और वहाँ पे लोग कम थे, लोगों की सोच कम थी और वो घर लोगों से बनता है, ना कि लोगों के ईगो से। तो जहाँ पे ईगो होगा, जहाँ पे चापलूसी होगी, वहाँ पे आप बहुत लंबा टाइम तक काम नहीं कर पाएंगे। सिस्टम का अभाव है, मैनेजमेंट का अभाव है। वहाँ पे किसी रियल लाइफ के हीरो के साथ में काम नहीं करने गई थी, मैं काम करने गई थी रियल लाइफ हीरो जो लोगों को इंस्पायर करे। तो आप तो कहती थी कि चिराग पासवान ही लोगों को इंस्पायर करते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैंने कहा था, लेकिन समय के साथ साथ कुछ चीजें सामने आ जाती है। जैसे कहते हैं ना कि आप, हम लोग में बंगाली में कहावत है
कि शाक दिए माछ ढका जाए, मतलब शाक के अंदर में अगर आप मछली को छुपा लोगे तो उसकी बदबू जो है वो दूर तक फैलेगी। तो वो जो है वो आई वॉश है। आप वहां पे जाते हो जीन्स पे कुर्ता पे, इट्स वेरी गुड, यू आर अ गुड स्टाइल आइकॉन, लेकिन आप जिस वजह से जा रहे हो, जिस काम से जा रहे हो, लोगों से मिलने जा रहे हो, उसके बाद क्या? आपने लोगों से मिला, जमीन पे बैठा, बात किया, उसके बाद क्या सोल्यूशन, क्या उसका आज तक कोई अता पता नहीं लगा। तो समय के साथ साथ चीजें जब सामने आई तो मेरा हमेशा से मानना है कि सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। मतलब आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान की सोच में बदबू है? सोच पे नहीं, उनके जो ऑरा जो वो दिखाते हैं ना, वो सच्चाई लोगों को धीरे धीरे पता चलेगी, जैसे कि मुझे चल, मैं घर पे रह के अगर चीजें समझ पाई हूँ तो बाहर के लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन समझेंगे जरूर। चिराग पासवान नेता नहीं अभिनेता है मानती हैं? डेफिनेटली, बिकॉज ही इज अ रियल लाइफ हीरो, जो रियल लाइफ की एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके आसपास जो सिक्योरिटी है या फिर जो लोग हैं वो ऐसे दिखाते हैं कि भाई हर एक आदमी वहाँ पे नेशनल प्रेसिडेंट है, और वो ये भी दिखाते हैं कि भाई नहीं वो मैंने क्या कहते हैं, वो बहुत दूर की, मैंने बहुत ऊपर की चीजें, उनसे मिलने का मतलब इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और अगर आप मास लीडर नहीं बन सकते हो तो बहुत दिन तक आप राजनीति में टिक नहीं सकते हो। जरूर आप दूसरी मूवी, भोजपुरी मूवी आप जरूर कर सकते हो, क्योंकि लोग अभी आपको पसंद करने लगे, बिकॉज यू हैव अ गुड फेस, नथिंग मोर देन दैट। पासवान जाति चिराग के साथ नहीं है। सॉरी, पासवान जाति जो है वो चिराग के साथ नहीं वो है। तो समय बताएगा, वो आप हम लोग के ऊपर छोड़िए। वो अगेंस्ट है कि फॉर है, वो बात की बात है, लेकिन जब भी मैंने सवाल किया आरजेडी को लेकर, उनका जवाब कभी आता नहीं था, वो बात तो बिल्कुल सच है। लेकिन क्योंकि मैं प्रवक्ता हूँ और मैं महागठबंधन के खिलाफ, और जो अभी जो बिहार का जो स्थिति है उसके ऊपर मैं हमेशा बात करते रही, आगे भी करते रहूंगी, तो डेफिनेटली वो तो एक उनका एक वीकनेस था ही और है भी। और जिस दिन आपका रेड वगैरह हुआ उस दिन भी मैंने इंटरव्यू दिया था, तो मुझे घुमा के मना कर दिया गया था कि भाई आप तमिलनाडु के ऊपर बोलो। मैंने बोला नहीं, मेरे लिए अभी, क्योंकि मैं बिहार में हूँ तो मुझे इस मुद्दे पे ज़्यादा बात करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होगा। तो ये अभी लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है, और बहुत जल्दी बहुत और कुछ पता चलेगा। ये आपके खिलाफ हो जाए और आप जब घर के मुखिया को कंप्लेन करते हो या फिर बताते हो प्लीज लुक इनटू द मैटर, और जब उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो घर छोड़ना ही बेहतर है और द गुड फ्यूचर, एक अच्छा करियर की शुरुआत। और साथ में मैं जिस काम के लिए आई थी वो काम मुझे करने को नहीं मिल रहा था, जहाँ पे मुझे बिहार के बारे में बात करना था। घर की लड़ाई हम लड़ नहीं सकते, तो मेरे लिए बड़ी लड़ाई अगर लड़नी है तो छोटी लड़ाई को दरकिनार करना था। थैंक यू।